हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पतंसल। कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं कर रही हूँ उपवास की पूजा, उपवास। तो ये बच्चों के लिए की जाती है। मतलब हमारे यहाँ किसी के यहाँ संतान सप्तमी होती है, किसी के यहाँ हच्छठ होती है, बट मेरे मायके में हच्छठ होती है और मेरे ससुराल में उपवास होती है। तो मैं वो पूजा कर रही हूँ आज, और मैंने अपने दोनों बच्चों को साथ में बिठा लिया है। इधर सामने से क्या अच्छे से उनको दिखेगा, तो मैं बोल रही थी कि अच्छे से इधर बैठो, सब दिखिएगा तुम लोगों को, मतलब कैमरे में तुम लोग दिखोगे। और यहाँ मेरी पूजा भी हो गई है और अब मैं जा रही हूँ उनको तिलक करने के लिए, क्योंकि इसमें क्या है, जैसे कपड़े नारियल वगैरह जो भी रखा हुआ है सामान, तो इनका तिलक होगा, फिर इनको राखी बांधी जाएगी। और बच्चे मिठाई नहीं खाते हैं, तो मैंने इनके लिए चॉकलेट्स मंगाई थी। दोनों को नारियल के साथ मीठा भी देंगे, तो मीठे की जगह पर मैं चॉकलेट दूंगी। तो दोनों के लिए चॉकलेट्स मंगवा ली हैं। तो बस यहाँ पे मैंने दोनों का तिलक तो कर दिया है और मैं अब बांध रही हूँ राखी। और इसके लिए क्या, सिंपल राखी ही दोनों के लिए लेकर आई थी, क्योंकि इसलिए सिंपल लेकर आई क्योंकि क्या है, ये दोनों ज़्यादा देर तक नहीं बांधेंगे। बस छोटा वाला तो थोड़ी देर बंधवाया है, उसे शौक़ लग रहा है बंधवाने का, थोड़ी ही देर में वो बस वो निकलवा देगा। और बड़ा तो हो सकता है थोड़ा बहुत बांधे रखे, बट वो भी ज़्यादा देर तक नहीं रखता है। इन लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है। हम लोगों को तो जैसे कलावा या राखी कोई बांधता है तो बहुत अच्छा लगता है। मेरी ननद ने मुझे रक्षाबंधन पर राखी बांधी थी, तो वो अभी तक मुझे बंधी हुई है और मुझे अच्छी भी लग रही है। मतलब मेरे हाथ में से मुझे ये लग रहा है कि मैं इसे कभी ना खोलूँ। मतलब मुझे इतनी अच्छी लग रही है, क्योंकि हाथ में ऐसे अकेले कंगन रहते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन जैसे कलावा या राखी बंधी हुई है तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन बच्चों को पता नहीं क्यों नहीं रहा जाता, कोई बात नहीं। और यहाँ बच्चे छू रहे हैं मेरे पैर। उन लोगों को मैंने दे दी है चॉकलेट्स, नारियल, रुपए, राखी भी बांध दी है। और बच्चे रुपए उठाएंगे या फिर चॉकलेट्स उठाएंगे, नारियल से कोई मतलब नहीं है उन लोगों को। तो फ्रेंड्स, मेरी हो गई है उपवास की पूजा, पचवारस। और मैंने बहुत सिंपल तरीके से करी है, क्योंकि मेरे पास पूरा सामान भी नहीं था। मतलब जो मेन होता है वही था, जो करते हैं वो चीज़ मुझे पता भी नहीं थी। मतलब तो मैंने, और हर साल मैं ऐसे ही करती हूँ सिंपल तरीके से। और इस टाइम तो वैसे भी हमारा थोड़ा ऐसा ही चल रहा है, हमारा थोड़ा ऐसे ही चल रहा है, तो कुछ भी ठीक से एक वो तो वैसे हो जाती है मेल्ट। वो तो पूरी हो गई खराब, तो अंदर रखे 2 मिनट के लिए। नहीं, मैं नहीं मिलती, आप नहीं पी रही। तो ये बच्चे खा रहे हैं अपनी अपनी चॉकलेट्स। लो कनू, एक एक फोटो निकाले। कनू देखना, गुन्नू गुन्नू इधर देखो। ठीक है। तो फ्रेंड्स, पूजा मेरी हो गई है, 12:45 बज चुका है। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ। पूजा अभी हुई है जस्ट। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आज पूजा में साड़ी नहीं पहनी, क्योंकि मैं मोस्टली साड़ी ही पहनती हूँ पूजा में। लेकिन क्या हुआ है मेरे साथ कि मेरे जितने भी ब्लाउज़ हैं, जितनी भी साड़ियाँ यहाँ पे, सबके ब्लाउज़ टाइट हो चुके हैं। और मुझे मतलब मैं उन सबको अब लूज़ करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं पहले पतली हो गई थी, तो बीच में मैंने सारे टाइट करवा लिए थे। अब फिर से मुझे सारे लूज़ करने हैं। तो मेरे एक भी ब्लाउज़ ऐसा नहीं था कि मुझे आता, तो इसलिए मुझे मजबूरी में मुझे ये सूट पहनना पड़ा। पर ये सूट भी बिल्कुल न्यू है, धुला भी नहीं है अभी ये सूट, तो ये एकदम न्यू रखा हुआ है, इसीलिए मैंने इसको पहन लिया। तो गाइस, अभी बना रही हूँ मैं चाय सबके लिए। एक्चुअली आज क्या है, दूध नहीं है, मतलब बहुत थोड़ा सा ही है, तो आधे आधे भी कप बनाऊँगी तो वो भी 2-3 ही बनेंगे, क्योंकि क्या है, दूध नहीं आ पाया था। कल मेरे हस्बैंड थोड़ा पार्टी में चले गए थे नाइट में, तो मतलब दूध आ गया था। मैंने कम बुलाया, इन्होंने बोला कि कम बुला लो, तो मतलब मैंने चाचा जी से बोल दिया था, कम बुलाया था। तो फिर क्या है ना कि अब वो ख़त्म हो गया। ये बोल रहे कि मैं सुबह ले आऊँगा, तो सुबह ला नहीं पाए थे। अब देखते हैं। तो अभी भी चाय बना रही हूँ, तो उतना ही दूध है। तो क्या है ना कि मौसम भी थोड़ा सा चल रहा है, आजकल बारिश के दिन चल रहे हैं, और मन भी हो जाता है शाम को, आदत में भी है शाम की चाय पीने का, तो इसीलिए थोड़ा सा इच्छा हो रही थी बनाने की, तो मैंने बना ली। और अभी आज क्या है, सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब थकान भी, हाथ पैरों में दर्द वगैरह, बहुत परेशानी हो रही है। तो सुबह ही सुबह तो मतलब मैं थोड़ा सा लेट भी उठी, आज सुबह 8 बजे उठी थी। और कन्नू को क्या है, जल्दी स्कूल से लाना था, तो उसके लिए लंच भी नहीं बनाया, 10 बजे लाना था उसको। उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो इसके पापा बस टेस्ट दिलवा के और उसको ले आए थे 10 बजे। और एक बात और है, जैसे कि क्या है, मैं बोल पाती नहीं बोल पाती, क्योंकि अब मेरे ब्लॉग क्या है, थोड़े से 2 से 3 दिन के
मतलब ये वाला तो जाएगा ही, 2 से 3 दिन का इकट्ठा ही जाएगा, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग बहुत कम कर पा रही हूँ इन दिनों। शॉर्ट रील्स वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं बना पा रही हूँ, ब्लॉगिंग भी 3-3 4-4 दिन हो जा रहे हैं बनाने में भी, और कुछ चीज़ें तो मैं भूल जाती हूँ बनाने में, मतलब कभी कभी भूल जाती हूँ, कभी क्या है बना नहीं पाती हूँ, ऐसा हो जाता है। तो लेकिन आप लोग प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स देखिए ज़रूर। मैं 2-3 दिन में एक ब्लॉग डाल पा रही हूँ, अब डेली तो नहीं हो पा रहा है, बाकी जितना हो पाएगा मैं डालती रहूँगी। तो गाइस यहाँ मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए मूंग दाल के चीले। यहाँ रेडी है, मैंने तवा रख लिया है, तवे पे ही बनाऊँगी। चीले तो तवे पे बनाती हूँ, डोसा वाले पे नहीं बना रही मैं, सिंपल रोटी वाले पे ही बना रही हूँ। तो इधर तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ, क्योंकि ये लोगों के लिए चाहिए, मतलब कुछ खाने को चिल्ला रहे हैं, तब से बहुत देर से बोल रहे थे, मैं अपने काम को भी नहीं कर पा रही थी, तो मैंने कहा मैं पहले इनके लिए बनाई दी मूंग दाल के चीले। ये क्या है, बच्चों को तो टाइम से चाहिए होता है, ये कुछ काम भी नहीं करने देंगे इनका तो ये हाल है। तो सबसे पहले मैं ये चीले बना दूँ, जैसे कि क्या है ये लोग खा लेंगे। आप लोगों को मूंग दाल के चीले कैसे बनाए जाते हैं, मतलब कैसे अच्छे लगते हैं, किस तरीके से आप लोग भी बनाते हैं, ज़रूर से बताइए मुझे। मैं तो सिंपल बनाती हूँ, मतलब जैसे कि मूंग दाल भिगो के उसमें सारी मतलब भिगो के पीस लिया, 4 से 5 घंटे गला के भिगो के, फिर उनको पीस लिया, उसमें सारे मसाले वसाले डाल के, आज मैंने जिसमें प्याज वगैरह भी डाल दी है, धनिया, हरी मिर्ची, प्याज, ये सारी चीज़ें भी उन्हीं के साथ बनाती हूँ, तभी अच्छे लगते हैं, सिंपल नहीं अच्छे लगते। तो गाइस ये बन रहा है मेरा चीला मूंग दाल का। एक तो मैं बच्चों के लिए दे आई हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी मचा रहे थे, तो मैंने कहा लाओ पहले उनको दे दूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। थोड़ा सा मेरा टूट गया, कोई बात नहीं। इसमें मैंने प्याज वगैरह सब मिलाया है, अच्छा लगता है प्याज व्याज मिला के, प्याज है, काला नमक वगैरह ऐसा। आप लोग मूंग दाल का चीला कैसे बनाते हैं, मैंने इसकी रेसिपी शेयर तो नहीं की, बट मैंने बताया आपको कि जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका है, मोस्टली ऐसे ही बनाते होंगे सब लोग, मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। बाकी और भी कोई नया तरीका हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर से बताइए कमेंट्स में, और प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स देखिए। शॉर्ट्स में नहीं बना पा रही हूँ इन दिनों, बट प्लीज़ ब्लॉग्स में 2-3 दिन में एक जा रहा है इस टाइम, क्योंकि इन दिनों क्या है, मैं बिज़ी बहुत ज़्यादा चल रही हूँ घर शिफ्टिंग की वजह से। 8 दिन हमें हो गए हैं पैकिंग से लेकर के शिफ्ट होने तक, मतलब पूरा सेट होने तक 8 दिन हो चुके हैं। अभी भी 1-2 दिन तो लग ही जाएंगे, आज संडे है, पूरा दिन आज का लगने ही वाला है। सुबह मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत काम करके निकल गए कुछ काम से, तो वो अभी आएंगे, क्या पता कितने बजे तक आएंगे। मैं भी बस बच्चों को मतलब नाश्ता वाश्ता करा के फिर नहाने के लिए रेडी करूँगी बच्चों को, क्योंकि इनको नहलाने के बाद ही मैं नहा पाती हूँ। क्योंकि क्या है, इनको नहलाती हूँ फिर क्या है, अगर मैं बाद में इनको नहलाऊँगी तो फिर मैं गीली हो जाऊँगी पानी से, इसीलिए मैं इनको पहले ही नहला देती हूँ, फिर आराम से तसल्ली से नहाते रहूँ। उसके बाद खाना वाना भी बनाना है, बहुत सारे काम होते हैं। मैं आप लोगों को अपनी पूजा दिखाती हूँ, मैंने अपनी पूजा किस तरीके से सेट की है। देखिए इस तरीके से मैंने अपनी पूजा सेट की है, क्योंकि यहाँ पे अलमीरा तो कोई है नहीं, नीचे ही करना था सारा सामान वगैरह जो भी है। रुको अभी, तो इस तरीके से सेट कर दी है। यहाँ ये लटका दी है हमने, तो ये मालाएँ थी, ये लगा दिया है। कृष्ण राधा की एक रखा हुआ था, एक फ्रेम रखी हुई थी, वो लगा दी है। ये मोर पंख, ये इस तरीके से। फ्रेंड्स आज अभी है दोपहर का टाइम और खाना मेरा बन गया है, लंच। चाचा जी खा गए हैं, बच्चों ने भी खा लिया है, मैं बस खाने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड कहीं चले गए बाहर, मतलब मार्केट गए हैं, तो वो अभी आएंगे तब खाएंगे वो, और पता नहीं कितनी बजे तक आएंगे, क्योंकि कुछ काम से गए होंगे। तो
मैंने जैसे खाना बना के रख दिया है। आज दाल टिक्कर बनाए हुए हैं, मतलब मोटी वाली जो रोटी होती है हमारे टिक्कर बोलते हैं, और लहसुन प्याज की दाल है। बहुत दिनों से नहीं खाए थे, सोचा आज बना दूँ। सब्ज़ी भी नहीं थी घर पर कुछ भी। दाल वैसे मैंने कल ही बनाई थी, लेकिन कुछ सब्ज़ी भी नहीं थी, तो सोचा अब बना ही देती हूँ। तो बस ये बन चुकी है। ये रही मेरी दाल। इधर कुछ टिक्कर बने हुए रखे हुए हैं बस। और तो गाइस ये हमारा जो बाहर का हॉल है, ये देखिए आज सुबह कितना सफाई लग रही थी, क्योंकि क्या है ये गद्दे और ये कुछ टेडी वगैरह मैंने आज धोए थे। मतलब गद्दे तो सुखाने वैसे ही डाला था धूप में, तो बारिश आ गई थी तो उस वजह से अंदर लेने पड़े, तो सारा फैला रहा, फिर अंदर हो गया। और कुछ अभी समेट भी रहा है धीरे धीरे। ये कुछ थैले वैले पड़े हैं, इनका सामान शिफ्ट करना है। अभी सोफ़ा इधर रख दिया है, तो यहाँ बैठ के ये है कि टीवी भी चलती रहती है, इधर टीवी देखते रहते हैं, और सामने ही सोफ़ा रखा है, तो टीवी देखते देखते खाना भी होता रहता है। उधर कंप्यूटर टेबल रखी हुई है। ये इधर विंडो है, एक पर्दे लगे हैं, इसमें पर्दे चेंज करेंगे हम, दूसरे पर्दे लगाएंगे। और वहीं के बाहर का ये डोर है, मेन डोर भी आपको दिख रहा होगा इसमें से, यहीं से। और कुछ प्लांट्स वगैरह मेरे बाहर रखे हुए हैं। बारिश बहुत तेज़ आ गई थी, तो उस वजह से क्या है बाहर, मतलब मुझे अंदर करना पड़ा उन चीज़ों को। और इतनी मतलब सुबह इतनी भयंकर बारिश थी, मौसम बहुत तेज़ हो रहा था, अभी इतनी तेज़ धूप हो गई है। ऐसे ही चलता रहता है। और मैं आपको अभी अंदर का भी दिखाती हूँ। ये हमारा बेडरूम है। ये अलमीरा भी इधर रख दी है, और ये वाली तो वहाँ भी रखी हुई थी, आपने देखा ही था। इन पर ये कन्नों की सील वगैरह रख दी हैं। ये कुछ कपड़े वगैरह सामान यहाँ रख दिया है, इनकी कोट ट्रॉली ऊपर रखी हुई है। ये बेड है हमारा, वो उससे तो छोटा है रूम, बाकी इतना भी छोटा नहीं, काफ़ी जगह है। मैं आप लोगों को डोर पे खड़े होकर दिखाती हूँ कितनी जगह बच रही। तो ये देखिए, ये है डोर, दरवाज़ा ये वाला बेडरूम का। इधर जगह इतनी है, इतनी कम जगह नहीं है, बहुत जगह है, फिर भी काफ़ी है। इधर ये मेरी पूजा। इधर एक रूम और है। कनु उसकी लाइट ऑफ करके आना। इधर एक रूम ये है, और ये रूम भी है जिसमें ये सब सामान वहाँ भी रखा रहता था, यहाँ भी रखा है। बेड पड़ा है, ये कपड़े कल धोए थे तो वो पड़े हैं, आज तो मैंने कपड़े धोए ही नहीं है। ये अलमीरा यहाँ रखी है। ये है वॉश एरिया, एक वॉशरूम एक उधर भी है, बाहर भी। और उधर एक मतलब कि क्या है कि जैसे वॉशिंग मशीन रखी हुई है ऐसे। ये हमारे दोनों राम लखन, मेरे राम लखन। ओके चलिए गाइस, अभी मैं जाती हूँ, अपने कुछ कामों को निपटाती हूँ। खाना वाना भी खाना है, टाइम काफ़ी हो गया, 2:30 बज चुके हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। हम मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरे ब्लॉग्स 2 से 3 दिन के ब्लॉग्स एक साथ जाएंगे आपके साथ, क्योंकि मैं लगातार शूट नहीं कर पा रही हूँ, और बिज़ी चल रहा है शेड्यूल। अभी कुछ दिन तो चलेगा ही ऐसा, अच्छे से जब तक ये घर सेट ना हो जाए तब तक तो चलेगा ही। तो आप लोग प्लीज़ ब्लॉग्स देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।